क्या आपको पता है कि हमारे सभी त्योहार कहानियों के साथ-साथ हमें कुछ ना कुछ गहरी सीख देकर जाते हैं। सीख के साथ-साथ हमें ये जीवन जीने का तरीका सिखा कर जाते हैं। तो इसी के साथ हम आज बात करने वाले हैं दशहरा के बारे में। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर, जो कि एक शक्तिशाली असुर था, अरुणाचल पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि देवी पार्वती तपस्या के अंदर मग्न थी। पार्वती जी के रूप को देखकर वह मोहित हो गया और तभी उसने अतिथि का रूप लेकर देवी पार्वती के पास जाकर पूछा कि आप ये तपस्या क्यों कर रही है। तभी देवी पार्वती ने उत्तर दिया कि मैं परम शक्तिशाली भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये तप कर रही हूँ, ताकि मैं उनसे विवाह कर सकूं। तभी महिषासुर हंसते हुए बोला, मैं भी बलवान हूँ, मैं भी शक्तिशाली हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। यह सुनकर देवी पार्वती ने महिषासुर के अभिमान को चुनौती दी और उसी चुनौती को लेकर उन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। 9 दिनों तक ये युद्ध चला और 10वें दिन माता पार्वती ने महिषासुर को परास्त कर दिया, उसका वध कर दिया और तभी से देवी पार्वती महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानी जाती है। दूसरी ओर एक कहानी ऐसी भी है कि इस पूरी दुनिया में महिषासुर का आतंक बहुत ही फैल गया था। सभी देवतागण उससे बहुत ही परेशान थे। तो तभी सभी देवताओं ने निश्चय किया कि अब उनके पास एक ही उपाय है, भगवान शंकर और माता पार्वती। तो सभी देवता कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जहां पर भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान थे। देवतागण माता पार्वती को समझाते हैं कि माता पार्वती अब आप ही है जो हम सब की रक्षा कर सकती है। और तभी माता पार्वती ने उन सभी देवताओं की शक्ति को अपने अंदर एकत्रित किया और माता दुर्गा का स्वरूप धारण किया। और फिर माता दुर्गा ने महिषासुर के साथ युद्ध करके उसका अंत किया और तभी से माता पार्वती को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। दोस्तों, इन दोनों में से आप चाहे किसी भी कहानी को माने, लेकिन इन दोनों का मर्म एक ही होता है। क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। समझिए कि महिषासुर शब्द का मतलब क्या है। महिष प्लस असुर। महिष एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है भैंसा। भैंसा किन चीजों का प्रतीक है? भैंसा प्रतीक है अज्ञानता, आलस्य, अंधकार। सो इन सब चीजों का प्रतीक होता है। अब दूसरा शब्द है असुर। असुर किसको बोला जाएगा? ऐसा इंसान जिसके अंदर विनाशक प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड एंगर। तो यदि आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो महिषासुर कौन हुआ? ऐसा इंसान जिसके अंदर अज्ञानता है, पूरा अंधकार है, आलस्य है। वो सभी महिषासुर की क्वालिटीज है और वो सभी क्वालिटीज हम सब लोगों के अंदर कम ज्यादा अंश के अंदर होती है। और इसी महिष जैसी वृत्तियों को दूर करने के लिए हमें भगवान की शक्ति की जरूरत होती है। और इसीलिए हम नवरात्रि के 9 दिन गरबा करते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं, ताकि माँ भगवती हमें शक्ति दे और हम हमारे अंदर के महिषासुर को हरा सके। देवी पार्वती या यूं कहें देवी दुर्गा ने तो 9 दिन महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसको परास्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, हमारा दशहरा कब आएगा? हमारा दशहरा तो उस दिन आएगा ना, जब हम हमारे भीतर के महिषासुर को हरा पाएंगे। वही हमारे लिए सच्चा दशहरा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति मिले कि हम जल्द से जल्द उस विजय की ओर आगे बढ़े। हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें और सच्चे मायने में दशहरा को सेलिब्रेट करें।